नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं खास बात। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। कानपुर के अक़लियती इदारे की जालसाजी। बिठौर में वाक़े बंसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने गलत दस्तावेजात देकर हासिल किया था अक़लियती दर्जा। अकोला में पुलिस की मॉक ड्रिल के दौरान अलामती दहशतगर्द को बनाया गया मुस्लिम लिबास। अक़लियती तबके में नाराजगी। जन सत्याग्रह तंजीम की जानिब से जिला कलेक्टर को पेश किया गया मेमोरेंडम। मुजफ्फरनगर फसाद पर बनी फिल्म शोरो गुल के ट्रेलर से तनाजा। बीजेपी लीडर संगीत सोम ने फिल्म में अपने किरदार को लेकर किया नाराजगी का इजहार। झारखंड में हज हाउस की तामीर के लिए नहीं किए जा रहे हैं अमली इक़दामात। वजीर आला रघुवर दास के ऐलान पर भी नहीं हुई अमलावरी। पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी बिजली पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम। तलबा ने हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। रमजान की आमद से पहले पंजाब के मालेर कोटला में शुरू हुई तैयारियां। बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए किए जा रहे हैं इक़दामात। बेंगलुरु में अक़लियती कमीशन के वर्कशॉप में मुख्तलिफ अक़लियती तबकों ने रखे अपने अपने मसाइल। हुकूमत से मसाइल हल करने का मुतालबा। खबर कानपुर से है। कानपुर के बिठौर में वाक़े बंसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की एक बड़ी बदनुआनी सामने आई है। इस जालसाजी से सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। दरअसल इदारे के सेक्रेटरी ने गलत दस्तावेजात देकर कौमी अक़लियती कमीशन से अक़लियती इदारे का दर्जा हासिल कर लिया। सेक्रेटरी मयंक अग्निहोत्री ने खुद को बौद्ध मजहब का पैरोकार बताकर ये जालसाजी की है। इस बिना पर बीटीसी बीएड कोर्सों में भी दाखिले लिए गए। इस मामले के सामने आने के बाद इदारे ने अक़लियती दर्जा वापस कर दिया है। इससे तलबा में बेचैनी का आलम है। मुजफ्फरनगर फसाद की कहानी पर बनी फिल्म शोरो गुल का ट्रेलर रिलीज होने के बाद इस फिल्म की कहानी और किरदार को लेकर एक नया तनाजा पैदा हो गया है। मेरठ की सरधना असेंबली सीट से रुकने असेंबली बीजेपी लीडर संगीत सोम ने इस फिल्म और इसमें अदा किए गए उनके किरदार को लेकर नाराजगी का इजहार किया है। वाज़ेह है कि बीजेपी लीडर संगीत सोम पर मुजफ्फरनगर फसाद को भड़काने का इल्जाम है और इस मामले में संगीत सोम पर मुकदमा भी चल रहा है। शोरो गुल फिल्म को संगीत सोम ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की साजिश करार दिया है। हमसे किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया और किसी का भी रोल प्ले करने से पहले आपको उससे कंसल्ट लेनी पड़ेगी, उससे पूछना पड़ेगा और क्या उसके कैरेक्टर में बात है वो आपको वही दिखा सकते हैं। अदरवाइज जरूरत की बात किसी की छवि खराब करने के लिए, किसी की पर्सनल छवि, किसी की पार्टी की छवि खराब करने के लिए आप ऐसा कुछ नहीं दिखा सकते। रिलीज तो होगी या नहीं होगी ये बाद में पता लगेगा। संगठन उस मूवी के खिलाफ कोर्ट गए हैं तो मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय से हमें उम्मीद करते हैं कि उस पर रोक लगाई जाएगी। पूरा कांग्रेस और सपा ने मिलकर दंगा कराया। अब क्या नए दंगे की तैयारी उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में कर रहे हैं? चुनाव से पहले फिर वही तैयारी इन लोगों ने शुरू कर दी। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर इनके मंसूबे को सफल नहीं हो। उत्तर प्रदेश सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड औकाफ की आमदनी बढ़ाने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा है। बोर्ड के सीईओ ने लखनऊ में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड ऐसे किराएदारों की तफसील तैयार कर रहा है जो बहुत कम किराया देते हैं। मुतवल्लियों से कहा गया है कि किराएदारों को नोटिस जारी करके बोर्ड को इत्तला दी जाए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बोर्ड इस सिलसिले में 6 जून को अहम मीटिंग करेगा। इसमें कई फैसले लिए जाने की उम्मीद है। की आमदनी बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है कुछ विकास शुल्क करके कि अगर कोई ऐसा वक्फ है जिसमें कोई डेवलपमेंट किया जा सकता है तो उसमें मुतवल्ली से कोई प्रस्ताव मांगे जाते हैं। अगर लगता है कि हाँ मार्केट प्लेस है या कोई ऐसी कमर्शियल उसमें इस्टेब्लिशमेंट किया जा सकता है तो उसको हम लोग फ़िल्टर करते हैं। अगर लगता है फिजिबल है प्रोजेक्ट वो तो उसको आगे बढ़ते हैं। ये वक्फ की प्रॉपर्टी की नवैयत दूसरी प्रॉपर्टी की तरह नहीं है।
तो उनको हम लोग आमादा कर रहे हैं, उसके भी परफॉर्मिंग मुतवल्लीस को दे रहे हैं कि आप अपनी तरीके से पहले खुद इनिशिएट करें उसको अपने टेनेंट्स को दें, और उसके बाद अगर देने के बाद 1 महीने के बाद जो नोटिस उन्होंने मुतवल्ली ने खुद सर्व की हैं वो नोटिस की फ़ोटोकॉपी लगा के यहाँ अगर दे दें कि हमने इन वक्त पे ये नोटिस दी हैं, तो हम लोग उसको फिर एक अच्छा केस बना के उस वक्त के या उस जो किराएदार है जो लड़ने वाला है उससे हम लोग फिर फोर्सफुली उसको जा सकते हैं कि भाई आपने 3 रुपये किराया है, 5 रुपये किराया, 10 रुपये किराया है, उसको मौजूदा जो मार्केट रेट है इसके हिसाब से इसके कंपेटेबल उसको जमा करें। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन 3 तलाक के खिलाफ दस्तखती मुहिम चला रही है और अब तक 50,000 दस्तखत करा चुकी है। ताहम मौलाना तौकीर रजा खान बरेलवी ने कहा कि इस्लामी कानून में किसी भी तरह का रद्दोबदल मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून कोई गलत नहीं होता बल्कि इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि उलमाए कराम का 3 तलाक मामले पर इत्तफाक है। का इत्तिफाक राय है 3 तलाक का मतलब तलाक वाक़ई हो गई। 3 तलाक का इस्तेमाल ठीक नहीं हो रहा है। मुस्तहसन तरीक़ा ये है कि स्टेप बाय स्टेप हो, लेकिन अगर बैक वक्त 3 हो गया तो हो तलाक हो गई, इसमें किसी किस्म के कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कानून को बदल दिया जाए। अब अभी अगर हम लोगों के सहूलत के हिसाब से अगर करें तो कल लोग ये कहेंगे कि भाई ज़ोहर में बहुत गर्मी होती है, ज़ोहर की नमाज का वक्त बदल दिया जाए, या फजर में हमारी आँख नहीं खुलती तो फजर की नमाज का वक्त बदल दिया जाए। तो जो लोगों की सहूलत के हिसाब से कानून नहीं बना है, बल्कि इस कानून का अगर कहीं गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो दोषी है। 3 तलाक बैक वक्त अगर दे दी गई है तो तलाक हो गई, इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। और अहनाफ पूरी तरह मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ हैं, वो चाहे किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों। हनफियों के नज़दीक वो तलाक हो गई। अब इसमें कोई सिग्नेचर अभियान चलाए या कोई कुछ चलाए, इसका कोई मतलब नहीं है। कानून के गलत इस्तेमाल का मतलब यह नहीं है कि उस कानून को बदला जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के निसाब पर नजरसानी के लिए दूसरा वर्कशॉप शुरू हो गया है। इसमें मदरसा बोर्ड के मुंशी, मौलवी, आलिम और फाजिल के निसाब का खाका तैयार किया जा रहा है। महकमे अक़लियती बहबूद के डायरेक्टर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मदरसा तालीमी बोर्ड में एक अरसे से नए निसाब की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसके लिए पिछले माह 2 रोजा वर्कशॉप मुनक्किद किया गया था। आज जो वर्कशॉप है इसमें हम निसाब का एक खाका तैयार कर रहे हैं। पहले जो था वो मशवरा था, एक दूसरे से विचार विमर्श और सारी चीज़ें थी, आपस में बहस तकरार भी उसमें हुई कि होना चाहिए, ये सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। अब जो है पूरा सिलेबस उसका एक खाका तैयार किया जा रहा है एग्ज़ाम वाइज, और हर एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे और उन सब्जेक्ट्स का अंदाज़ क्या होगा, कंपलसरी होगा, इख्तियारी लाजमी होगा, इख्तियारी होगा, या इख्तियारी भी अगर है तो उसमें कितने ग्रुप होंगे, ये सारी चीज़ें अब इस निसाब में तय होंगी, निसाब के खाके। और अब बात माह रमज़ान की करेंगे। दुनिया भर में रमज़ान की आमद की तैयारियां की जा रही हैं। पंजाब के मालेर कोटला में भी रमज़ान की तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिले में मालेर कोटला की रुकन असेंबली फरजाना खानम ने वजीर आला से मुलाकात की थी। अब इसके असरात दिखने लगे हैं। रुकन असेंबली ने मुलाकात में 24 घंटे बिजली देने की गुजारिश की थी और साफ सफाई पर खास ध्यान देने की भी अपील की थी। मालेर कोटला के SDM ने अपने मातहतों को हुक्म दिया है कि रमज़ान के मौके पर किसी तरह की परेशानी ना हो। आपसे मिलकर हमने गुजारिश की है कि मलेरकोटला में और मलेरकोटला के आसपास जो देहात हैं जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है ख़ास तौर पर, तो वहां 24 घंटे बिजली की सप्लाई रहनी चाहिए ताकि मुसलमानों को रोज़ा रखने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना पेश आए। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ
मोदी हुकूमत के 2 साल पूरे होने पर जहां अकलियती तबका हुकूमत के काम से मुतमईन नहीं दिखाई दे रहा, वहीं कानपुर में मोदी की तारीफ में होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। कानपुर की समाजी तंजीम मुस्लिम एसोसिएशन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर होर्डिंग्स लगाकर मोदी हुकूमत की तारीफ की जा रही है। इन लोगों का मानना है कि हुकूमत मुसलमानों की फलाह के लिए काम कर रही है। तो खास बात का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। झारखंड के वजीर आला रघुवर दास के ऐलान के बावजूद हज हाउस की तामीर के ताल्लुक से कोई कदम नहीं उठाया गया है। पिछले साल सितंबर में आजमीन को रुखसत करते हुए वजीर आला ने रांची में वाक़े अधूरे हज हाउस को गिराकर 2 साल के अंदर नए सिरे से आलिशान और मुल्क का मिसाली हज हाउस की तामीर कराने का ऐलान किया था, लेकिन करीब 21 माह बाद भी अब तक इस ताल्लुक से कोई कदम नहीं उठाया गया है। झारखंड राब्ता हज कमेटी ने हुकूमत के इस रवैये पर नाराजगी का इजहार किया है। अपने आश्वासन किया था कि यहाँ इसी जगह पर अपने राज्य का एक विशाल हज हाउस होगा 2 साल के अंदर। हाँ, उन्होंने कहा था कि 2 साल के अंदर होगा। अभी तक यूं का तो वो बिल्डिंग वैसी खड़ी है, न उसको ढाया गया है, न वहाँ कोई हाथ हुआ है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के वादा के बाद अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा आदेश से फायदा क्या। पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी में किसी तरह की कोई सहूलत ना होने से लाइब्रेरी में पढ़ने वाले तलबा ने लाइब्रेरी इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी एक मुनफरिद पहचान रखने वाली खुदाबख्श लाइब्रेरी में गुज़िश्ता 2 साल से डायरेक्टर का ओहदा खाली है। नतीजे के तौर पर लाइब्रेरी का काम पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। ये पहला मौका है जब लाइब्रेरी के रीडिंग रूम में पढ़ने आए तलबा को बिजली की मुश्किल के साथ ही पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। लाइब्रेरी में हम लोग सब कुछ पढ़ने आते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं ध्यान दिया जाता। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया जाए ताकि हम लोग सब देखें और हम लोग यहाँ पे पढ़ें। कभी लाइट नहीं है तो कभी पानी नहीं है। जब भी यहाँ पे कंप्लेन करने जाने पर भी लोग कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं भी तो ऐसा ही बैठा हूँ। ठीक है, कहीं बोलेंगे टेक्निकल फॉल्ट के कारण जनरेटर खराब है, कुछ नहीं है। तो इसकी व्यवस्था लाइब्रेरी प्रशासन करेगी। यहाँ पता ही नहीं चल रहा है हेड कौन है, डायरेक्टर है नहीं, तो अंदर जाते हैं तो पता ही नहीं चलता इंचार्ज कौन है। लोग बोलते हैं ये है वो है। इधर 2 दिन से पता चल रहा है ये इंचार्ज दिल्ली गए हुए हैं। हम 2 दिन से जाके विजिट कर रहे हैं कि सर लाइन का स्थिति ये है, आप कहाँ हैं, तो पता चल रहा है इंचार्ज दिल्ली गए हैं। हमने ठीक है इंचार्ज दिल्ली गए हैं तो उनके जगह पर कोई तो होंगे। 4 साल से डायरेक्टर नहीं है और पूरा लाइब्रेरी एकदम समाप्त हो गया है। लड़का सब पढ़ता है, लड़का सब पढ़ने के लिए आता है, सवेर से आता है। अब 5-7 दिन से लगातार आ रहा है, बिजली नहीं रह रही है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर है, एकदम यहाँ पर नारकी है। लाइब्रेरी एशिया की बड़ी लाइब्रेरियों में एक लाइब्रेरी है, इसका अपना अस्तित्व है, इंटरनेशनल लाइब्रेरी की एक हैसियत होती है। आज जो स्थिति है, इस लाइब्रेरी की स्थिति समाप्त। महाराष्ट्र के अकोला में पुलिस की जानिब से मॉक ड्रिल के दौरान अलामती दहशतगर्द को मुसलमानों के लिबास में दिखाया गया, जिसके सबब शहर के अकलियती तबके में तशवीश पाई जा रही है। इस जिम्न में जन सत्याग्रह तंजीम की जानिब से जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया और इस बात का मुतालबा किया गया कि महकमे पुलिस की जानिब से इस नापसंदीदा अमल के लिए माफी मांगी जाए। साथ ही अपील की गई कि मुस्तकबिल में इस बात का ख्याल रखा जाए कि अवाम के मजहबी जज्बात मजरूह ना हों। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील के साथ देख सकते हैं। आदाब।